माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान गणित कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 7.9.1 क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमें यहाँ 3 बिंदु दे रखे हैं, जैसे बिंदु ए हो गया, ए को मान लिया हमने 2, -2। दूसरा बिंदु बी है, वो बी को मान लिया -2, 1। और तीसरा बिंदु सी को मान लिया हमने 5 और 2। तो इस तरह से हम दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो पहले सूत्र लिख देते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं ए बी। तो इसमें ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए 2 - 2 और बी -2, 1 की दूरी ए बी बराबर √ यहाँ इसमें x2 का मतलब दूसरे बिंदु का x, तो दूसरे बिंदु का x हो गया -2। तो यहाँ लिखा हमने -2 माइनस सूत्र का ये -x1 पहले बिंदु का x का मान है 2, तो ये लिखा 2 होल स्क्वायर प्लस y2 दूसरे बिंदु का y 1 माइनस y1 पहले बिंदु का y यहाँ -2 है, तो -2 को यहाँ हम रखेंगे तो ये माइनस और -2 का माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 होल स्क्वायर। इस तरह से ये आ गया -2 और -2 -4 होल स्क्वायर और प्लस 1 2 3 का स्क्वायर। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 4 का वर्ग हो गया 16 और 3 का वर्ग 9। 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल हो गया 5। इसी तरह से हम दूसरे दो बिंदु की दूरी निकालेंगे। बी बिंदु है -2, 1 और सी बिंदु है 5, 2 के बीच की दूरी बराबर। अब अपने को सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एक बार सूत्र लिख दिया, सूत्र में मान रखे। तो इसमें वो ये x2, तो x2 दूसरे बिंदु, इसमें दूसरा बिंदु हो गया ये C, तो इसमें x2 का मान हो गया 5। तो जब 5 माइनस सूत्र का और यहाँ x1 का मान है वो -2 है, तो माइनस और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा y2 दूसरे बिंदु का y है 2 और माइनस पहले बिंदु का y है 1, तो y का मान 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमें प्राप्त होगा 5 और 2 7, 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 1 हटा दिया 1 का स्क्वायर,
जिससे हल करने पर प्राप्त होगा 7 का वर्ग 49 और 1 का वर्ग हो गया 1, ये हो गया √50। इसके अपन गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50। तो इसमें जोड़ा बन गया 5 का, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं वर्गमूल से, तो हमें प्राप्त होगा 5√2। इस तरह से हमारे को BC की दूरी प्राप्त हुई, BC प्राप्त हुआ, BC है वो 5√2 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम प्राप्त करेंगे C और A बिंदु के बीच की दूरी। तो C बिंदु है हमारा, C बिंदु है 5 और 2, 5, 2, और A बिंदु है 2 - 2, 2 - 2 के बीच की दूरी, से हम लिखेंगे AC से। तो AC बराबर हमें प्राप्त होगा √ यहाँ जो x2 का मान है, x2 का मान हो गया 2, दूसरे बिंदु का वो 2, और माइनस सूत्र का x1 का मान है 5, यानी पहले बिंदु का x है वो है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस, फिर y2 है, दूसरे बिंदु का y है 2 है वो -2 है, तो यहाँ लिखा -2 और माइनस सूत्र का, फिर y1 है वो है 2, तो y1 का मान रखा 2 होल स्क्वायर। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 2 में से 5 घटाएंगे -3 का वर्ग, और प्लस -2 और -2 को जोड़ने पर आएगा -4 का वर्ग। और इस तरह से ये प्राप्त हुआ हमें 3 का वर्ग 9, -3 का वर्ग 9 हो गया, प्लस -4 का वर्ग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और इस तरह से ये हो गए √25 और बराबर इसका वर्गमूल हो गया 5। इस तरह से हमें तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ प्राप्त हो गई है। तो इसमें हमें प्राप्त हुई थी AB बराबर प्राप्त हुआ था, AB बराबर प्राप्त हुआ था 5, और BC बराबर हमें प्राप्त हुआ था, BC बराबर 5√2, और AC बराबर हमें प्राप्त हुआ था 5। हमें पूछा गया है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। तो अब यहाँ हमने को शर्त लगानी है, यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमें पता है कि कर्ण है जो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इन तीनों में देखें तो सबसे बड़ी भुजा हो गई 5√2, तो यहाँ हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर बराबर आधार इनमें से कोई एक भुजा ले लें, तो ये 5 का स्क्वायर, और इधर हो गया 5 का स्क्वायर। 5√2 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25, और √2 का वर्ग हो गया 2, 25 को 2 से गुणा करने पर 50, और बराबर 5 का वर्ग 25 और प्लस इस 5 का वर्ग भी 25, दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 50 बराबर 50। इस तरह से ये सत्यापित है कि दिए गए बिंदु है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अतः दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0
एक वर्ग के शीर्ष हैं, तो हमें पता है वर्ग की विशेषताएं हमें ध्यान होनी चाहिए। वर्ग की विशेषताएं, वर्ग की विशेषताएं क्या क्या होती है, क्योंकि हमें बिंदु दे रखे हैं, बिंदु की दूरी निकाल सकते हैं, तो दूरी सूत्र के हिसाब से वर्ग की विशेषताएं ये हो गई, चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हम वर्ग सिद्ध करने के लिए एक तो चारों भुजाएं बराबर करें, क्योंकि चारों भुजाएं समचतुर्भुज की भी बराबर होती है, इसलिए केवल चार भुजाएं बराबर करने से वर्ग सिद्ध नहीं होता है। इसके लिए हमें एक विशेषता इसकी और देखनी है कि वर्ग के विकर्ण हैं वो बराबर होते हैं। दूसरी विशेषता ये भी हमें पता लगानी होगी कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दो विशेषताएं हमें लगाते हुए इस प्रश्न को हल करना है। तो इसमें हमें चार बिंदु दे रखे हैं, तो चारों बिंदु को मतलब वर्ग के चार शीर्ष हो गए, तो आप इसमें चारों शीर्ष एक छोटा वर्ग भी बना सकते हैं। तो जैसे हमने एक वर्ग बना लिया यहाँ, ये इसके एक शीर्ष हो गया 1-2, दूसरा हो गया 3 0, और फिर 1 2 और -1 और 0। ये A B C और D। तो इस तरह से हमें AB BC CD और D ये चारों भुजाएं ज्ञात करनी है, उसके साथ में इनके विकर्ण की लंबाई भी निकालनी है, विकर्ण को भी ज्ञात करना है, यानी AC और BD को भी ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम निकालते हैं AB। तो AB बराबर होगा कि A और B के बीच की दूरी। तो इसके अंदर A हमें दे रखा है 1-2 और 3 0 के बीच की दूरी, और दूरी सूत्र लगाते हैं एक बार, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो इस बिंदु में यहाँ देखें x2 का मतलब है दूसरे बिंदु का x, तो दूसरा बिंदु ये है हमारा, इसका x का मान हो गया 3, तो यहाँ हम लिखेंगे √ दूसरा बिंदु का x 3 -x1, पहले बिंदु का x है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, फिर हो गया प्लस y2 दूसरे बिंदु का y है 0, ये है 0, तो ये जगह 0 -y1 है -2, तो माइनस का यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ √ 3 में से 1 घटा दिया, 3 में से 1 घटाया 2 का स्क्वायर, और प्लस 0 और 2 को जोड़ा 2 का स्क्वायर। ये कुल मिलाकर के हमें प्राप्त हुआ 2 का वर्ग 4 और प्लस 2 का वर्ग 4 बराबर हो गया √ 8। इस तरह से एक भुजा हमने प्राप्त कर ली। इस तरह से हम दूसरी भुजा निकालेंगे BC। तो BC निकालने के लिए BC बराबर B का निर्देशांक है 3 और 0, 3 0, और C के निर्देशांक हैं 1 और 2, और 1 2 के बीच की दूरी बराबर √ वही सूत्र x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 का मान है, दूसरे बिंदु का x है, यहाँ है 1, तो हम 1 का यहाँ वर्ग वो लिखेंगे, x2 का मान 1 माइनस सूत्र में फिर x2 का मान है 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 दूसरे बिंदु का y है 2 माइनस पहले बिंदु का y है 0, तो यहाँ 0 रखा, 0 का स्क्वायर।
इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 में से 3 घटा दिया -2 स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाया 2 का स्क्वायर, -2 का वर्ग हो गया 4 और प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4 और कुल मिलाकर के 2 4 4 हो गए 8 √8। ये दूसरी भुजा की दूरी आ गई। अब हम निकालेंगे तीसरी भुजा की दूरी सी डी। सी डी की दूरी सी डी बराबर होगा सी डी, तो बिंदु सी है हमारा 1 और 2, 1 2 और डी है हमारा -1 और -1 और 0 के बीच की दूरी के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा √ यहाँ x2 दूसरे बिंदु का x है, पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु x2 का मान हो गया -1, तो यहाँ जाएगा -1 माइनस x1 का मान हो गया 1, तो ये 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है इसमें y2 दूसरे बिंदु का y है वो 0 0 माइनस y1 है वो हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा √ -1 और -1 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा -1 1 माइनस के 2 का वर्ग और प्लस 0 में से 2 घटाएंगे -2 का वर्ग बराबर हो गया -2 का वर्ग 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस ये भी 4 हो गया और इस तरह से इसका मान प्राप्त हुआ हमें √8। इस तरह से तीसरी भुजा आ गई। अब अपन निकालेंगे चौथी भुजा। चौथी भुजा निकालने के लिए होगी DA। तो DA के लिए D के निर्देशांक हैं -1 0 तथा A के निर्देशांक तथा या और 1 -2 की दूरी, ये निकालने के लिए √ यहाँ देखिए दूसरे बिंदु का x है 1 माइनस पहले बिंदु का x है -1, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1 का वर्ग और प्लस y2 का मान है -2 और माइनस y1 का मान हो गया 0, तो 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 1 2 का वर्ग प्लस ये हो गया -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 का वर्ग। इस तरह से ये हो गया √2 का वर्ग 4 प्लस -2 का वर्ग भी माइनस माइनस प्लस 4 और इस तरह से ये प्राप्त हुआ हमें √8। इस तरह से हम देखते हैं कि चारों भुजाएं हैं वो √8 हमें प्राप्त हो गई है। पहली भुजा √8, दूसरी भी √8 और तीसरी भी √8 और चौथी भुजा भी √8 आ गई। अब हमें भुजाओं के बाद में अपने को इनके विकर्ण का पता लगाना है कि विकर्णों की लंबाई दोनों की बराबर आती है या नहीं है। तो अब हम निकालेंगे विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण AC, विकर्ण AC में A और C के बीच की दूरी। तो विकर्ण AC के अंदर AC के बीच की दूरी AC बराबर हो जाएगा A के निर्देशांक हैं 1 -2 और C के निर्देशांक हैं C है हमारे पास 1 और 2, 1 2 के बीच की दूरी, तो वही दूरी सूत्र लगाए हम। तो यहाँ हो जाएगा x2 1 x1 का मान हो गया 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 2, ये हो गया 2 माइनस और y1 का मान हो गया -2, तो माइनस माइनस +2 का स्क्वायर। स्क्वायर करने पर ये हो गया 1 में से 1 हटा दिया 0 का स्क्वायर और +2 और 2 4 का स्क्वायर।
इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 0 का वर्ग 0 और प्लस 4 का वर्ग 16 बराबर हो गया अंडर रूट 16 और 16 का वर्गमूल हो गया 4। तो विकर्ण की लंबाई हमें प्राप्त हो गई 4। अब दूसरे विकर्ण की लंबाई बी डी की निकालते हैं। तो बी डी के अंदर हम देखेंगे बी डी बराबर हो जाएगा, बी के निर्देशांक हैं 3 0 और डी के निर्देशांक हैं -1 और 0, -1 0 के बीच की दूरी तो वो दूरी होगी हमारे अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा x2 का मान -1 माइनस x1 का मान हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान भी क्या हो गया 0 का स्क्वायर। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा -1 और -3 -4 का स्क्वायर और 0 में से 0 निकाल दिया 0 का स्क्वायर, जो हो गया अंडर रूट -4 का वर्ग हो गया 16 और 0 जो हो गया अंडर रूट 16 और बराबर 4। इस तरह से हम देखते हैं दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ भी क्या आ गई बराबर। तो अब ये वर्ग है कि नहीं, इसका हम निर्धारण कैसे करेंगे, जो मैं 2 बातें शुरू में बताई थी। यानी कि चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर अपने आई थी अंडर रूट 8, चारों भुजाएं बराबर है तथा चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण ए सी बराबर बी डी बराबर अपने आया 4, है ना। इसलिए शीर्ष वर्ग के शीर्ष हैं,